जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने बालकांड के दोहा 231 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने सुना। भगवान श्री राम सीता जी को देखकर मन प्रेम के रूप में विचित्र स्थिति उनकी हो गई है, जो अपने भाई छोटे भाई से भी वे इस पर बतकही करते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। अब आगे का प्रसंग सुनिए और मनन कीजिए। चितवती चकित चहुदिसी सीता, कह गए निरपय किशोर मनु चिंता। जह बिलोक मृग शावक नैनी, जनु तह बारिश कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखियन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जानू निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर राजकुमारों को दिखलाया। सीता जी को उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया है। थके नयन रघुपति छवि देखे, थके नयन रघुपति छवि देखे। पलकनु परिहरि निवेशे, अधिक सने दे भय बोरी। शरद शशिय जनु चितप चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए, नेत्र स्थिर हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल यानी बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध होकर देख रही हो। लोचन मग राम ही उड़ आनी, दिने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखियन प्रेम बस जानी, कही न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लगाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किबार लगा लिए। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस में जाना, तब वे अपने मन में सुखचा गई। कुछ कह नहीं सकती थी सखियों ने। लता भवन्ते प्रगट भेते ही, लता भवन्ते प्रगट भेते ही। अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग बिमल विधु। जलद पटल बिल गाई, सियावर राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। उस समय दोनों भाई लता मंडप बने कुंज में ऐसे प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों की पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभासिम सुबग दो बीरा, नीलपित जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुछ बिच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं।
उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। भाल तिलक सर में बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट बिरगुटी कछ घुघर बारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभामान हैं, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई हुई है। टेढ़ी भौं और घुंघराले बाल, उनकी टेढ़ी भौं जो है वो टेढ़ी है और बाल घुंघराले हैं। नए लाल कमल के समान रत्नाले यानी लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला, मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े ही सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, उनकी मुख की छवि ऐसी है जो हमसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उड़मणि माल कंबू कलगीबा, काम कलब कर भुज बल सीबा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांबर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूर के समान उनकी भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, यह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटि पट पीत धर, के हरि कटि पट पीत धर, सुषमा शील निधान, देखि भानु कुल भूषण बिसरा सकिन पान, सियावर राम जय जय राम। सी किसी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरि धीर जो एक आली सयानी, सीतासन बोली गही पानी, बहुरी गोरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, माँ पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सखी मजाक की सीता जी से। सकुच सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नकसिक देखी राम के शोभा, सुमरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सुखचा कर अपने नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता का प्रण याद करके उसका मन बहुत ही क्षुब्ध हो गया।
परबस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सभीता। पुनियाऊ बे यही बेड़ियाँ काली, अस कही मन बेहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस में देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, क्या कहने लगी, अरे बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुड़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयो विलम्बु मातु भय मानी। धरि बड़ी धीरे रामूर आनी, फिर अपनऊ पितु बस जानी। सखी की यह रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सुखचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर के हुए श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और अपने को पिता के अधीन जानकर लौट आई। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिर बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बढ़ाई प्रीति न थोड़ी। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने, मृग यानी हिरण पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती थी। जब रास्ते में चलने लगी घूम कर जाती थी और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा था। तो बंधुओं, सीता जी राम जी की छवि घूम घूम करके देख रही है, निहार रही है और इस तरह वो घर की ओर चली, अपने महल की ओर चली। तो मैं बालकांड के दोहा 234 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोग इसका श्रवण करें, शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने का मौका दें। और बंधु, अगर दिनेश के वीडियो 49 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका कल्याण ही करेंगे।